नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पटना में एक रोड शो किया। वो पूरे देश में रोड शो कर रहे हैं, तमाम बड़े शहरों में उनके रोड शो हो रहे हैं। रैलियों के बाद शाम में उनका रोड शो होता है, जिसमें बड़ी भीड़ जुटती है, लोग उनका स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं और ये चुनावी माहौल को बदलने या प्रभावित करने की एक कोशिश होती है, जो बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, फॉर्मूला है, सभी पार्टियां करती हैं। प्रधानमंत्री का जो पटना का रोड शो हुआ वो इन कारणों से या इस वजह से चर्चा में नहीं रहा कि प्रधानमंत्री ने उसमें कितनी भीड़ जुटी या किन रास्तों से गुजरे, क्या असर हुआ उसका। उसकी ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हुई कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो उस रोड शो में शामिल थे और उनके हाथ में एक डिजाइन बना हुआ था जो कमल के फूल का डिजाइन था। जो जिस तरह का कमल का फूल हाथ में लेकर के प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं, उस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जो कमल के फूल टाइप का डिजाइन बना हुआ है उसका, और वो नीतीश कुमार के हाथ में था। और उस बात को लेकर के इतनी चर्चा हो रही है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सरेंडर हो गए। नीतीश कुमार अगर इंडिया ब्लॉक में होते तो उनकी बड़ी इज्जत होती, बड़ा सम्मान होता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके उन्होंने अपना पूरा सम्मान, पूरी साख खत्म कर ली। उनका तीर गायब हो गया। ये भी कहा जा रहा है जो तीर चुनाव चिन्ह है कि वो तीर गायब हो गया और वो कमल का फूल लेकर के वोट मांग रहे थे। और तमाम तरह की बातें, सोशल मीडिया भरा हुआ है इन बातों से कि कितना पतन हो गया नीतीश कुमार का, कि वो नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ रोड शो कर रहे हैं और कमल के फूल का निशान हाथ में लिए हुए हैं। अब इस बात का कोई जवाब नहीं है। मतलब ये अगर इस तरह अगर पूर्वाग्रह न हो, कोई बायस न हो, तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में तमाम लोग, उसमें कई सारे बुद्धिजीवी हैं, जेएनयू से पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह के तमाम लोग, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत ज्यादा नाराज है नीतीश कुमार से। और वो नाराजगी किस कारण से है? अब ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी वैचारिक कारण से कोई नाराजगी है। नीतीश कुमार तो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। 1995-96 से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और तभी से एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो वो नाराजगी इसलिए नहीं है कि वो बीजेपी के साथ चले गए। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उन्होंने अपनी राजनीति, अपना निजी अपनी राजनीति जो है, उनकी जनता दल यू की राजनीति को उन्होंने क्यों तरजीह दी? उन्होंने लालू यादव के दोनों बेटों और दोनों बेटियों के लिए राजनीति क्यों नहीं की? क्यों उनसे सत्ता छीन ली उन्होंने और बीजेपी के साथ चले गए? इस बात को लेकर के नाराजगी है कि उन्होंने सोनिया गांधी के बेटे के लिए, राहुल गांधी के लिए राजनीति क्यों नहीं की? और इस नाराजगी में, इस पूर्वाग्रह में, ऐसे बेहुदा तर्कों के साथ नीतीश कुमार को अटैक किया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल भारतीय राजनीति में नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार अलायंस के पार्टनर है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। उनके हाथ में अगर कमल के फूल का निशान है जिसको लेकर के वो पटना साहिब में एक रोड शो में शामिल हुए हैं, तो इसमें क्या गलत है नैतिक रूप से या राजनीतिक रूप से? पटना का जो रोड शो था वो पटना की 2 सीटों को प्रभावित करने के लिए था, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार हैं और पाटलिपुत्र सीट से रामकृपाल यादव उम्मीदवार है। जिस समय ये रोड शो हो रहा था, जिस समय की ये तस्वीर है जिसमें नीतीश कुमार के हाथ में कमल के फूल का निशान है, उस समय रविशंकर प्रसाद भी उस जीप में थे जो जिस खुली गाड़ी से रोड शो हो रहा था। तो जब रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगना है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगना है, उसके चुनाव कैंपेन को प्रभावित करने के लिए एक रोड शो किया जा रहा है, तो उसमें अलायंस की पार्टियों के जो नेता हैं वो क्यों किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के घूमेंगे? चाहे नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी का मामला क्यों नहीं हो, अगर उनकी पार्टी का वहां उम्मीदवार नहीं है और बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगना है, तो वहां तो उनको कमल का फूल ही दिखाना होगा, लोगों से अपील भी करनी होगी कि आप कमल के फूल छाप पर वोट करें। और ये जितने लोग इस मामले में नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं, वो सब बड़ी सुविधा से पीछे की तमाम बातें भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को बिहार आए थे और उन्होंने मुंगेर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। मुंगेर से जनता दल यू के उम्मीदवार, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उम्मीदवार थे वहां पर, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यू के, और वो मुंगेर से चुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव क्षेत्र में भी आज ही मतदान हुआ है। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए वोट मांगा जाकर के उस मंच पर नीतीश कुमार भी गए और वहां प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम लोगों से तीर छाप पर वोट डालने की अपील की।
अब वहां कोई कमल का निशान नहीं था। चूंकि वहां जनता दल यू का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, तो प्रधानमंत्री ने तीर छाप पर वहां वोट देने के लिए लोगों से कहा। वहां कोई चुनाव, कोई उम्मीदवार बीजेपी का नहीं था। आसपास के किसी क्षेत्र में, उस चरण में, जब 26 तारीख को, 26 अप्रैल को प्रचार करने गए थे, उस दिन जहां चुनाव हो रहा था 5 सीटों पर, उसमें किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। तो प्रधानमंत्री गए, प्रधानमंत्री ने जनता दल यू के लिए तीर के निशान के लिए वोट मांगा, ललन सिंह के लिए वोट मांगा, जिन्होंने उनके खिलाफ रहते हुए उनके बारे में बहुत सारी बातें कही थी, बीजेपी के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में। इसी तरह उससे पहले संभवतः 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री पूर्णिया गए थे, और पूर्णिया में भी, वहां भी पूर्णिया के आसपास किसी सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था, एक अररिया छोड़ दे। पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, हर जगह, खगड़िया हो, बीजेपी जेडीयू का या एलजेपी का कैंडिडेट था। लेकिन पूर्णिया में सभा की प्रधानमंत्री ने, और वहां तीर के निशान के लिए वोट मांगा उन्होंने। तो प्रधानमंत्री पूर्णिया जाकर के एक अलायंस पार्टनर के लिए, नीतीश कुमार के लिए पूर्णिया जाकर के तीर छाप पर वोट करने की अपील करते हैं, मुंगेर जाकर के सभा करते हैं, तीर छाप पर वोट करने की अपील करते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं कहा जाता है। लेकिन पटना साहिब के रोड शो में नीतीश कुमार ने कमल का फूल लेकर के प्रचार कर दिया, तो इससे नीतीश कुमार की साख खत्म हो गई, नीतीश कुमार की पूरी इज्जत खत्म हो गई। अब नीतीश कुमार का महापतन हो गया, ये कहा जा रहा है। अब इस तरह से चुनाव के बीच में राजनीतिक विमर्श बनाने बदलने की कोशिश हो रही है, और उसके पीछे निजी स्वार्थ, निजी हित, निजी राजनीति का एजेंडा काम कर रहा है। नीतीश कुमार ने आरजेडी को छोड़ दिया, उनकी सरकार गिरा दी, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और तेज प्रताप यादव भी मंत्री थे। तो उनको सरकार से बाहर कर दिया, और बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना ली। इस बात की नाराजगी को लेकर के, इस बात की नाराजगी के कारण जो पूरा इकोसिस्टम है, इंडिया ब्लॉक का भी पूरा इकोसिस्टम उसको कह सकते हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, इन तमाम पार्टियों के निशाने पर सिर्फ नीतीश कुमार है। सारे हमले नीतीश कुमार के ऊपर है, उनकी राजनीति को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे, नीतीश कुमार के इस विरोध के पीछे कोई वैचारिक आधार नहीं, कोई राजनीतिक आधार भी नहीं है, सिर्फ सत्ता का स्वार्थ है। ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के उधर चले जाने से, बीजेपी के साथ चले जाने से एनडीए के पक्ष में माहौल हो गया है। अगर नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ होते तो फिर उनके लिए माहौल होता और बीजेपी को मुश्किल होती वहां, और फिर सत्ता भी बनी रहती तेजस्वी यादव, तेज प्रताप की, और अभी जो मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी जीतने के चांसेस होते, पूरी संभावना होती अगर नीतीश कुमार साथ में होते तो वो साथ में नहीं है, ये खुन्नस है। अगर वो साथ में होते नीतीश कुमार, चूंकि वो इंडिया ब्लॉक के प्राइम मूवर थे, उन्होंने अपोजिशन की तमाम पार्टीज को एकजुट किया था, तो अगर वो साथ रहते तो ये धारणा, परसेप्शन के लेवल पर जो बीजेपी को एडवांटेज दिख रहा है वो नहीं दिखता, बल्कि बीजेपी के बारे में ये हो जाता कि वो खत्म ही हो रही है, इस चुनाव में वो हार रही है। ये धारणा, ये परसेप्शन नीचे तक जाती है। अगर नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा होता जनवरी में इस ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक को, और इसके लिए कहा जा रहा है कि अगर वो इंडिया ब्लॉक में होते तो क्या पता प्रधानमंत्री पद के ही दावेदार हो जाते या उनको ज्यादा सम्मान मिलता, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इंडिया ब्लॉक में किसी ने उनको सम्मान देने की जरूरत नहीं समझी थी। ये मई में वो अप्रैल से लगे हुए थे एकजुट करने में, और जून में पहली बैठक पटना में हुई, फिर जुलाई में दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, अगस्त सितंबर में तीसरी बैठक मुंबई में हुई, उसके बाद भी एक बैठक दिल्ली में हुई। किसी ने कोई जरूरत नहीं समझी कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक का संयोजक बना दिया जाए, अध्यक्ष बना दिया जाए, कोई चेहरा चुना जाए जिसको आगे किया जाए। इस तरह की कोई पहल किसी ने नहीं की। कितनी ही बार नीतीश कुमार ये बात कहते रहे, वहां ये बात उठाते रहे, दूसरे नेताओं ने भी उठाया, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और जब ये तय हो गया, जब उसके बाद नीतीश कुमार का मोह भंग शुरू हुआ, वो बीजेपी से बातचीत करने लगे, तब जो बैठक हुई दिल्ली में, जो वर्चुअल बैठक थी, और उसमें कहा गया, जब ये बात आई कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए इंडिया ब्लॉक का, तो राहुल गांधी ने कहा कि इस बारे में फिर ममता बनर्जी से बात करनी होगी। ये तो सम्मान था इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार का कि उनको संयोजक बनाना है, तो राहुल गांधी को इस बारे में ममता बनर्जी की सहमति लेनी होगी। ममता बनर्जी सहमति देंगी, जिनके बारे में सबको पता था कि वो इंडिया ब्लॉक से अलग लड़ने वाली है, और तब नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे। उसी बैठक में ये बात उठी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया जाए इंडिया ब्लॉक का। न मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, न कोई संयोजक अपॉइंट हुआ, और वो बैठक, वो तात्कालिक कारण बना। चीजें पहले से तय हो रही थी, दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी, और उस बैठक में जब ये कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा कि ये ममता बनर्जी से पूछना होगा, बताना होगा उनको कि नीतीश जी को संयोजक बना रहे,
तो नीतीश कुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन बैठक में शामिल उनकी पार्टी के बड़े नेता ललन सिंह ने माइक लेकर के इस पर आपत्ति जताई, इसको ह्यूमिलिएटिंग माना उन्होंने। तो ये इंडिया ब्लॉक के नेता भी उनको कोई सम्मान नहीं दे रहे थे, फॉर गारंटेड ले रहे थे। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने अपना पक्ष चुना। उनको लगा कि उनकी पार्टी के लिए ज्यादा बेटर है कि वो बीजेपी के साथ जाए, उनकी पार्टी के लिए ज्यादा अच्छा है कि वो उनके साथ लोकसभा का चुनाव लड़े। आगे की राजनीति का कोई कुछ नहीं कर सकता है कि वो क्या करेंगे। हो सकता है कि वो वापस फिर लौटे आरजेडी के साथ, और तब आरजेडी के नेता पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेंगे। तो इसमें कोई, उन्होंने अपनी राजनीति चुनी है, जैसे बाकी सारी पार्टियों ने अपनी अपनी राजनीति चुनी। ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने की राजनीति चुनी, लेफ्ट ने अकेले लड़ने की राजनीति चुनी। उसी तरह से नीतीश कुमार ने अपना चुना कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। उसकी खुन्नस ऐसी है कि उस खुन्नस में तमाम जो इंडिया ब्लॉक का इकोसिस्टम है वो नीतीश कुमार के पीछे पड़ा हुआ है कि वो क्यों कमल का फूल का निशान लेकर के प्रचार कर रहे थे पटना में। अब सोचा पटना में रविशंकर प्रसाद के लिए वोट मांगना है, रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगना है, तो वो कौन सा निशान दिखा करके, तीर का निशान दिखा करके नीतीश कुमार वोट मांगेंगे उनके लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जब मुंगेर में तीर का निशान दिखा करके वोट मांगा, पूर्णिया में तीर का निशान दिखा करके वोट मांगा, तो ये रेसिप्रोकल होता है। अलायंस के पार्टनर इसी तरह से प्रचार करते हैं। तो नीतीश कुमार को मांगना ही था वोट उनके लिए। क्या केजरीवाल के लिए नहीं मांगेंगे अपने? राहुल गांधी अगर नई दिल्ली में क्या करेंगे? अपना वोट राहुल गांधी किसको डालेंगे? राहुल गांधी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के वोटर हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, सभी लोग, और सब लोग जाकर के वहां हाथ छाप पर निशान नहीं लगाएंगे, वहां जाकर के झाड़ू छाप पर बटन दबाएंगे अगर अलायंस है आम आदमी पार्टी से। तो क्या इससे उनकी साख बिगड़ जाएगी, उनकी राजनीति खराब हो जाएगी? अगर केजरीवाल की रिहाइश उत्तर पूर्वी दिल्ली में है या इस इलाके में रहते हैं वो सिविल लाइन जोन में, अगर उनका क्षेत्र आता है चांदनी चौक या उत्तर पूर्वी दिल्ली, तो वो हाथ छाप पर निशान पर जाकर के बटन दबाएंगे, उसको वोट करेंगे। तो अलायंस इस तरह से काम करता है। नीतीश कुमार ने फूल छाप दिखा दिया तो इससे उनकी साख खराब हो गई, और प्रधानमंत्री मोदी ने तीर छाप पर वोट मांगा तो कोई साख खराब नहीं हुई। ये इस तरह का निजी बायस, निजी पूर्वाग्रह छोड़ करके राजनीतिक विश्लेषण करने और समझने की जरूरत है। धन्यवाद।